नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल हर दूसरे घर का इशू बन चुका है, जो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। और सवाल ये है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंसे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? कोर्ट जाना चाहिए या मीडिएशन का सहारा लेना चाहिए? आइए डिटेल में समझते हैं। इंडिया में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सबसे कॉमन लीगल इश्यूज में से एक है, चाहे वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो या किसी ने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया हो। केसेस हजारों की संख्या में कोर्ट्स में हैं और ये केसेस कोर्ट में सालों तक चलते रहते हैं। इसीलिए लोग मीडिएशन की तरफ भी देखने लगे हैं। बट क्या मीडिएशन इफेक्टिव है? मीडिएशन का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी यानी मीडिएटर के पास जाते हैं। मीडिएटर जज नहीं होता, वो बस दोनों पार्टीज को सुनता है और हेल्प करता है एक म्यूचुअल सॉल्यूशन निकालने में या सुलह करवाने में। इंडियन कोर्ट्स भी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रमोट करते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 89 के तहत कोर्ट पार्टीज को मीडिएशन के लिए रेफर कर सकते हैं। ये प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल होता है, कोर्ट के बाहर होता है और काफी फ्लेक्सिबल भी होता है। टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर दो भाई एक प्लॉट के पार्टीशन को लेकर लड़ रहे हैं तो मीडिएटर उन दोनों को बैठा के शांतिपूर्वक तरीके से समझा सकता है कि बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे अच्छी बात है, मीडिएशन काफी फास्ट होता है, कुछ ही महीनों में रिजॉल्व हो सकता है। प्लस रिलेशनशिप भी बचा रहता है क्योंकि इससे रिलेशन खराब नहीं होता, स्पेशली जब फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हों। अब बात करते हैं लिटिगेशन की। लिटिगेशन का मतलब होता है कोर्ट में केस फाइल करना, जहां दोनों पार्टीज लॉयर हायर करती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एविडेंस दिया जाता है और जज फाइनल डिसीजन लेते हैं। ये एक फॉर्मल लीगल प्रोसीडिंग होती है, स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ते हैं और काफी टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। कई बार तो इसमें 5 से 10 साल भी लग जाते हैं प्रॉपर्टी केसेस को रिजॉल्व करने में। लेकिन लिटिगेशन जरूरी भी होता है जब दूसरी पार्टी कॉपरेशन ना कर रही हो या मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर, जब कोई प्रॉपर्टी को फ्रॉडुलेंट तरीके से सेल कर दिया गया हो या प्रॉपर्टी पर इलीगल पोजेशन हो। लेकिन इसमें पैसा भी ज्यादा लगता है, जैसे कि कोर्ट फीस, लॉयर फीस और बार बार डेट्स की वजह से मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। तो आपको इस सब में से क्या चूज करना चाहिए? देखिए, अगर केस सिंपल है और दोनों पार्टीज बैठकर बात कर सकते हैं तो मीडिएशन बेस्ट ऑप्शन होता है। जल्दी रेजोल्यूशन मिलेगा, कम खर्चा होगा और अननेसेसरी स्ट्रेस भी अवॉइड होगा। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी अग्रेसिव है या ट्रस्ट ही नहीं है या लीगल राइट स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करने हैं तो लिटिगेशन बेटर चॉइस हो सकता है। तो दोस्तों, हर डिस्प्यूट का नेचर जो होता है वो अलग अलग होता है। मीडिएशन और लिटिगेशन दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप किसी लॉयर या लीगल एक्सपर्ट से सलाह लें अपने केस के बारे में। हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में मीडिएशन और लिटिगेशन दोनों की अपनी ही जगह है, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। हर एक डिस्प्यूट का नेचर अलग है, तो किसी अच्छे लॉयर से एडवाइस लेना हमेशा जरूरी होता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंसे हैं तो शांति और समझदारी से डिसीजन लें, क्योंकि कानूनी लड़ाई से ज्यादा जरूरी है आपकी मेंटल पीस। आज के लिए इतना ही। इसी तरह की लीगल नॉलेज के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।